क्लास। आज हम लोग हिंदी देखने जा रहे हैं। क्या है हिंदी में, चलो देखते हैं। धड़ा सहावा सॉरी पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य मतलब क्या, बताओ आप लोग। स्वास्थ्य मतलब जो हमारी हेल्थ रहती है उसको स्वास्थ्य कहते हैं। संपदा मतलब अच्छा, अच्छी हेल्थ होना मतलब स्वास्थ्य संपदा। चलो देखते हैं क्या है इस पाठ में। देखो, बताया गया है जन्म। ये जो राइटर है उनका जन्म बताया गया है 2 अक्टूबर 1900 सॉरी 1869, पोरबंदर गुजरात। मृत्यु 30 जनवरी 1945। हाँ, परिचय, अभी उनका परिचय है। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। देखो क्या बताया है, खुली हवा में क्या करना है, व्यायाम करना है और टाइम पे भोजन मतलब खाना खाना है। तो ये क्या होता है, स्वस्थ के लिए अच्छा होता है। ये जीवन की पूंजी होती है। पूंजी मतलब टाइम पे खाओगे, टाइम पे सोओगे, टाइम पे व्यायाम करोगे, सब टाइम टू टाइम करोगे तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छे से रहेगी। देखो नीचे क्या बताया है, कार्य हमारे चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। आपको वाक्य बनाना है मतलब सेंटेंस बनाना है। देखो पहले क्या है, ये जो लड़की है क्या कर रही है, सेब खा रही है। ठीक है, तो आपको लिखना है सेब खा रही है। ये क्या कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये लड़का खाना खा रहा है, ये मम्मी खिला रही है। यहाँ यहाँ पे ये बच्चा सोया है, मम्मी उसको थपका रही है। ये दुकान है, यहाँ पे हंस रही है। जो है सारे ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, एरवड़ा मंदिर बताया गया है। ची जमना लाल। ची का मतलब क्या है, चिरंजीव जमना लाल। ठीक है, पत्र लिखा है, लेटर लिखा है। तो लेटर में हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं ना डियर। तो यहाँ पे हिंदी और मराठी में क्या आता है, ची मतलब चिरंजीव। ठीक है, पूरा चिरंजीव नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ची। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना है उसका जवाब लिख रहा हूँ। सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। दृढ़ हूँ मतलब ठाम हूँ, निश्चित हूँ मतलब वही करूँगा, वैसे ही करूँगा ऐसे। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक असमानता समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करके उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्या बताया है, पत्र मिला है, किसको मिला है, चिरंजीव जन्मलाल को। ये लिख रहे हैं कि तुम्हारा पत्र मिला है और वो मैंने सुना और जवाब में लिख रहा हूँ कि तुम्हें टोकरियाँ भर के आशीर्वाद दे रहा हूँ। कभी तुम्हारे जन्म दिवस मतलब बर्थडे के दिन पर। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है हमारा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है मुझे पता चला, इसलिए मैं तुम्हें क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ कि अपने खर्च के क्या लिखा है, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिली। अपने खर्च मतलब खुद के पैसे से भोजन खरीदना, मतलब कुछ भी खाना खरीदना है,
खाने के लिए खरीदना है तो उसके लिए क्या मिली है, छुट्टी मिली है। तो क्या लिए, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जैसे आप लोगों को रिसेस मिलती है, तुम लोग टिफिन तो लाते हो और पैसे भी लाते हो, तो आप लोग नीचे जाके कुछ भी खरीदते हो रिसेस में स्कूल में, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन क्या खाना है, कैसे खाना है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कोई दोष नहीं है, हाँ, कुछ बुराई नहीं है। लेकिन शरीर को एक अमानत, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव की रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अमानत, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है हमारी, ये क्या है, हमारी अमानत है, तो इसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। रक्षक कौन हो, आपका शरीर है तो आप ही रक्षक हो, बराबर। तो ये क्या है, हमारा धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी मांगो, एक डली भी ना मांगो। मौज मजे के लिए मतलब खाना है, अच्छा खाना है, इसलिए कोई कुछ दे रहा है, खा रहे, ऐसा नहीं करना है। परंतु औषधि के तौर पे महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने के लिए कोई बुराई नहीं दिखाई देती। खाना है इसलिए नहीं खाना है, अच्छा खाना है, कोई दे रहा है मैं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर पे बुरा असर होता है। और फिर महंगे से महंगा भी अंगूर हम लोग को क्या, अंगूर कैसे होते हैं, छोटे से होते हैं, बट वो औषधि के तौर पे रहेंगे तो भी हम लोग को कितना भी महंगा रहने दो तो भी खरीद के खाने ही है। इसलिए ऐसे नहीं करना है कि जो मिले वो खाए, ऐसा नहीं करना है। खाना है लेकिन कैसा, अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, ठीक है। आगे, ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। देखो हमें भी क्या करना है, कोई कुछ भी दे रहा है, हम लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें भी किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो हम लोग को भी उन्हें कैसा देना है, हेल्दी फूड ही देना है, ना ही कुछ भी देना है खाने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोग हमारी शरीर की क्या करते हैं, शरीर की चिंता करते हैं, केयर करते हैं, वैसे सामने वाले की भी केयर करना चाहिए। इसलिए हमें भी उनको क्या करना है, हेल्दी फूड ही देना है। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखो क्या बताया है यहाँ पे आप लोगों को, कि मेरी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, मेरी मतलब ये जो राइटर है उनकी दृष्टि में वो क्या बता रहे हैं कि जितने गेहूं मिलते हैं ना राशन से हम लोग को, दुकान में भी मिलते हैं, तो उतने मिले उतने ही खाना जरूरी नहीं है। जितना आपको चाहिए उतना आपको खाना है। और ऊपर से क्या बता रहे हैं, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गुड़ जो है, गुड़ कैसा होता है, मीठा होता है, तो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। क्या बताया है, तुम्हारे शरीर को मतलब हमारा जो शरीर है उसको क्या गुड़ की आवश्यकता है, नहीं है। हाँ, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। शुद्ध शहद जैसे मिलते हैं ना, शहद, शहद मतलब हनी, हनी मिलता है मार्केट में, वो शुद्ध होना चाहिए। वो गुड़ की जगह पे हनी ले लो, दिखाते हैं ना टीवी पे एडवर्टाइज में कि नींबू पानी में शक्कर मत डालो, शक्कर की जगह हनी डालो। तो वो क्या है, हनी अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए भी, ठीक है। जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, मीठे फल, हाँ, शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखो मीठे फल भी ज़्यादा नहीं खाने हैं, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, दूध पीना है। दूध से क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है, एनर्जी मिलती है। और फ्रूट से खाली क्या मिलता है, हमें खाली एनर्जी ही मिलती है, ठीक है। आगे,
जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह है लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है, तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफी है। देखो क्या बताया है, जैतून के तेल, जैतून पता है आप लोगों को, जैतून का तेल होता है, कोई कोई खाने में यूज करता है। तो फिगारो, उसको इंग्लिश में फिगारो कहते हैं, फिगारो ऑयल। हाँ, तो वो क्या है, जैतून की तेल की जगह पे क्या करो, मक्खन, मक्खन लेते हैं कोई कोई, मक्खन पता है ना, मक्खन, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया है। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। साग मतलब सब्जी जो होती है उसमें हरी सब्जी होनी चाहिए। हरी सब्जी मतलब कौन सी, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, ये जो होते हैं वो लेना चाहिए। आलू वगैरह है लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू वगैरह, आलू जो होता है मतलब पटैटो, वो किसका स्थान लेते हैं, रोटी का लेते हैं। आप आलू की सब्जी खाओगे तो देखो हम पूरा जो हमारा पेट है भरा भरा लगता है। डोसा खाते हो, डोसे में देखो आलू की सब्जी आती है, तो देखो हैवी नाश्ता करोगे तो पेट भरा हुआ रहता है, फिर भूख भी नहीं लगती दोपहर को जल्दी से। तो वो जो रहता है वो कैसा काम करता है, रोटी का काम करता है। ठीक है। इनमें स्टार्च होता है, इसलिए तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। इसलिए देखो मम्मी हम लोग को टिफिन में सब्जी रोटी क्यों देती है, रोटी ही क्यों देती है, ब्रेड वगैरह क्यों नहीं देती, क्योंकि रोटी में जो स्टार्च होता है वो ब्रेड में नहीं होता है। इसलिए मम्मी जो टिफिन बनाती है वो सब्जी रोटी ही ज़्यादा करके होती है और हमें सब्जी रोटी ही टिफिन में लाना है, ना ही कुरकुरे वगैरह ये कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है। मक्खन दूध काफी है, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। मक्खन दूध काफी है, इससे ये जो है वजन बढ़ाते घटाते हैं, इनका जो वजन बढ़ाने घटाने में काम आता है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरीका, तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैगन, इन सभी की गिनती अच्छी। हरी सब्जियों में होती है गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं में बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। देखो क्या बताया है, हरी हरी सब्जी तो खानी चाहिए, बाकी की और जो तरकारियाँ होती है, तरकारियाँ कौन सी सब्जियां है उसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बिन बीज के होते हैं बैगन, वो तरकारियाँ होती है। ठीक है, ये सब्जी भी हमें खाना चाहिए। और गेहूं कैसा होना चाहिए, गेहूं में जो होते हैं जौ, वो भी मतलब पूरे साफ करके नहीं खाने चाहिए। वो जो गेहूं पिसाते हैं वो गेहूं के साथ गेहूं भी पीसना पड़ता है, तो वैसा खाना है, पूरा साफ करके खाओगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा हमारे शरीर को। ठीक है। आगे क्या बताया है देखो, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। अंगूर मतलब ग्रेप्स, मौसम्बी मतलब स्वीट लेमन, संतरा मतलब ऑरेंज, अनार मतलब पोमोग्रेटेन और सेब मतलब एप्पल, अनानास मतलब पाइनएप्पल। हाँ, ये तो सारे आपको पता है, फिर भी मैंने आप लोगों को बताए। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उसमें मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए।
फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का फल चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। देखो क्या क्या बोले हैं, ये जो सारे फल बताए हैं, ये जो फल है हमें अकेले खाने हैं। अकेले मतलब कैसे, एक एक करके खाने हैं, ना ही पूरा फ्रूट सलाद बन के खाना है। ये जो अकेला फल खाओगे तो वो क्या है, काम करेगा। फ्रूट सलाद बनाओगे तो वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। और जो फल सुबह खाओगे तो वो कैसा है, सुबह फल खाओगे भूखे पेट उठ के जब फल खाते हो तो वो कैसा होगा, सुबह खाओगे तो वो सोना होगा और दोपहर को खाओगे तो चांदी होगा, ऐसा बताया गया है। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सके तो अच्छा है। प्राणायाम पता है ना आप लोगों को, स्कूल में पीटी करवाते हैं, प्राणायाम भी दिखाया होगा। रात की सर्दी में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए तो यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सह हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ तो साथी रहते हो, और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद, देखो क्या बताया है हमें, फ्रूट तो खाने हैं, फ्रूट के साथ क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में रहना है। हाँ, खुली हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छी होती है। तो यहाँ पे वही बताया है। और रात में खुली हवा में नहीं रहना है। रात में कैसी ठंड ज़्यादा गिरती है, इसलिए जब भी सोते हो तो हमें पूरा कंबल जो है, हमारा जो ब्लैंकेट जो है वो पूरा हमारे गर्दन तक आना चाहिए। और हमारे कान कैसे ढके होने चाहिए, ऐसे मफलर से ढके होने चाहिए, ताकि जो ठंडी हवा है हमारे कान में ना जा सके। अगर कान में गई तो उससे हमें क्या होती है, सर्दी खांसी हो सकती है, इसलिए वो हमें करना चाहिए वैसे। हाँ, और फिर आगे क्या बताया है, 24 घंटे शुद्ध हवा क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, फेफड़ों के लिए अच्छी होती है। हाँ, सुबह की धूप भी हमारे लिए अच्छी होती है। सुबह की जो धूप होती है, मतलब 10-11 की जो धूप होती है, वो हमें क्या देती है, डी विटामिन देती है, तो वो धूप हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, फिर आगे कौन क्या बताया है, माधव जी की गाड़ी तो ठीक है, वो पूछ रहे सवाल, वहाँ तो आप दोनों साथ में ही रहते हो, उन्होंने क्या करना है, तीनों को यथा योग्य आशीर्वाद पावे, आशीर्वाद दिया है। किसने दिए हैं, बापू के आशीर्वाद। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको बाद में देती हूँ। थैंक यू, बाय।